फ्रेंड, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ ज्योमेट्रिक फंक्शन थ्योरी। और इस सीरीज में ज्योमेट्रिक फंक्शन थ्योरी को मैं पूरा टॉपिक कवर करेंगी, जहाँ पर हमारा पहला यूनिट वन है, जहाँ की यूनिट वन में है थ्योरी ऑफ इक्विवेलेंट फंक्शंस। ओके, देन है हमारा उसका बेसिक प्रॉपर्टीज। ओके, देन है हमारा एरिया थ्योरम्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे ही बेसिक स्टार्ट होती है हमारा ज्योमेट्रिक फंक्शन थ्योरी का। इसके बाद है ग्रोथ थ्योरम। ये सारे के सारे थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारा है डिस्टोर्शन थ्योरम। और वैसे ज़्यादातर जो सेमेस्टर एग्जाम में ये सारे थ्योरम का प्रूफ डाल देते हैं, सो इसका प्रूफ आपको याद रखना है, यानी कि याद मतलब इसको समझना है और थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। इसके बाद कोवेस-वानफोर्ड थ्योरम, तो ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारा कोफिशिएंट इक्विवेलेंस। ओके, तो आज इस वीडियो में मैं सिर्फ ये इसका डेफिनेशन वगैरह और एग्जाम्पल ये सब इसका वीडियो में करवा दूँगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बेसिक प्रॉपर्टी एरिया थ्योरम करेंगे। उसके बाद ग्रोथ थ्योरम, डिस्टोर्शन थ्योरम करेंगे। उसके बाद रोटेशन, तीनों के तीनों। उसके बाद यूनिट वन खत्म हो जाएगा। उसके बाद यूनिट टू हम स्टार्ट करेंगे। उसको टाइम वेस्ट नहीं करके देखते हैं हम क्या इक्विवेलेंट फंक्शन। ओके, तो बेसिकली आप जब गूगल में या जहाँ पर भी आप सर्च करेंगे तो इस इक्विवेलेंट का अर्थ होता है वन वन। ओके, सो बेसिकली इक्विवेलेंट फंक्शन का मतलब होता है वन वन फंक्शन। ओके, वन वन ही फंक्शन कहलाता है। पर हम इस जीएफटी में यानी कि ज्योमेट्रिक फंक्शन थ्योरी में हम इक्विवेलेंट फंक्शन को और थोड़ा एक्सटेंड करके कहते हैं एफ। अगर एनालिटिक हो, एफ मतलब जो फंक्शन है, ये तो आपको पता ही होगा, इतना तो बेसिक आपको पता ही होगा। यानी कि फंक्शन जो एनालिटिक होना चाहिए, उसके बाद ये इक्विवेलेंट होना चाहिए, इक्विवेलेंट वन वन होना चाहिए, और वो नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। और एफ कहाँ से कहाँ जा रहा है? डी से जा रहा है सी डी, और इस डी को कहते हैं वन वन। डी एफ दोनों है। ओके, और उस डी का मतलब है जेड बिलोंग्स टू सी such that more z लेस देन वन, यानी कि इस डोमेन एक यूनिट सर्कल इस सारे हैं। तो so when the function is analytic one one normalized, the function is known as इक्विवेलेंट फंक्शन। ओके, बेसिकली तो हमको इक्विवेलेंट मतलब पता है वन, बट हम इस जीएफटी में हम फंक्शन को एक्सटेंड कर देते हैं वन वन से। ये एनालिटिक होना चाहिए और नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए, तो इसको हम इक्विवेलेंट फंक्शन कहते हैं। और नॉर्मलाइज्ड का मतलब क्या है? नॉर्मलाइज्ड मतलब एफ ऑफ जीरो रेडियस जीरो माइनस वन जीरो होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए। एंड द क्लास ऑफ
all this type of function. That is f says that f is analytic 1 और नॉर्मलाइज्ड, ये तीनों होगा और इसको हम डिनोट करते हैं एस में। सो इसको कहते हैं क्लास ऑफ इन्हेलर फंक्शन। ओके, हो गया। ओके, सो इसका एक एग्जाम्पल है आइडेंटिटी फंक्शन, जो कि क्लियरली हमको पता है। एक तो एनालिटिक होता है आइडेंटिटी फंक्शन, और एक तो f0 तो नॉर्मलाइज भी है। f' चढ़ करोगे तो 1 है, f0 = 1 तो होता ही है। 0 not equal to चेक करोगे तो f(0) not equal to f(0) चेक हो गया है। तो ये बेसिकली दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्हेलर फंक्शन। इसका थोड़ा बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आऊँगी, और जो सेमेस्टर में जो सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ कैसे क्वेश्चन आता है इससे वो भी बताऊँगी। आज एक्चुअली में नहीं मिल रहा है मुझे, वो मैं कहाँ लिखी हूँ याद नहीं आ रहा है, तो मैं आपको कल बता दूँगी। ओके, तो आज आपने इन्हेलर फंक्शन का मतलब तो समझ गए होंगे। ओके, तो मैं कल से आपको पढ़ाऊँगी। ओके, ठीक है।